क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज के समय में भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कल की अवतार सच में प्रकट हो जाए तो क्या होगा? क्या दुनिया की सारी बुराइयां, अन्याय और अधर्म एक झटके में खत्म हो जाएंगे? या फिर यह सिर्फ एक धार्मिक कल्पना है जिसे लोगों ने अपने अपने हिसाब से गढ़ लिया है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं और यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक आपके मन में भी कई सवाल उठेंगे जिनका जवाब शायद आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप ऐसे रहस्यमयी और विवादित विषयों में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो अवतारों की चर्चा जरूर होती है। भगवान विष्णु के अब तक 9 अवतार माने जाते हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध। लेकिन सबसे ज्यादा रहस्यमयी और विवादित अवतार है 10वां अवतार यानी कल की अवतार। पुराणों के अनुसार कल की अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि कई लोग मानते हैं कि कल की अवतार की भविष्यवाणी सच हो रही है? क्या सच में कोई ऐसा इंसान है जो खुद को कल की अवतार बताता है, या फिर यह सब सिर्फ अफवाहें हैं? आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ कल की अवतार की भविष्यवाणी को समझेंगे बल्कि उन विवादों और घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे जिनकी वजह से यह विषय हमेशा चर्चा में रहता है। और सबसे बड़ी बात, क्या सच में कल के अवतार आ चुके हैं या आने वाले हैं? और अगर हाँ, तो क्या इसका कोई सबूत है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कल की अवतार की भविष्यवाणी आखिर है क्या। पुराणों के अनुसार जब धरती पर पाप, अधर्म, अन्याय और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वे सारे दुष्टों का नाश करेंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज का समय वही है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? क्या आज की दुनिया में अधर्म और अन्याय इतना बढ़ गया है कि भगवान को खुद आना पड़े? अगर आप आज की दुनिया को देखें तो हर जगह भ्रष्टाचार, हिंसा, युद्ध और नैतिक पतन दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि यह कलयुग का सबसे बुरा दौर है। सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर और यहाँ तक कि आम लोगों की बातचीत में भी यह चर्चा आम हो गई है कि अब तो भगवान को ही आना पड़ेगा। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मानसिकता है या फिर सच में कुछ बड़ा होने वाला है? अब बात करते हैं उन लोगों की जो खुद को कल की अवतार बताते हैं। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने खुद को भगवान विष्णु का 10वां अवतार घोषित कर दिया। कुछ ने तो बाकायदा अपने अनुयायियों की फौज खड़ी कर ली और खुद को मसीहा बताने लगे। सोशल मीडिया पर इनके वीडियो वायरल होते हैं और लाखों लोग इन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन क्या ये सच में कल के अवतार हैं या फिर सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं? यहाँ पर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू होती है। कुछ लोग मानते हैं कि कल की अवतार का आना तय है और वे किसी न किसी रूप में प्रकट हो चुके हैं। वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते हैं और कहते हैं कि यह सब लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। कई बार तो ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज हो चुके हैं और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद इनके अनुयायियों की संख्या कम नहीं होती। अब सवाल उठता है कि अगर सच में कल के अवतार आ चुके हैं तो क्या उनके पास कोई अलौकिक शक्ति है? क्या वे सच में अधर्म का नाश कर सकते हैं, या फिर यह सब सिर्फ एक ड्रामा है जो लोगों की आस्था और विश्वास के साथ खेल रहा है? अगर आप गौर से देखें तो हर युग में ऐसे लोग आते रहे हैं जिन्होंने खुद को भगवान या मसीहा बताया है। कभी किसी ने खुद को कृष्ण का अवतार बताया तो कभी किसी ने राम का। लेकिन क्या सच में भगवान का अवतार लेना इतना आसान है? यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या कल के अवतार की भविष्यवाणी सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित है या फिर इसका कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक आधार भी है? कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है जिसे लोगों ने अपने अपने हिसाब से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। वहीं कुछ लोग इसे आने वाले समय की चेतावनी मानते हैं और कहते हैं कि जब भी दुनिया में बुराई बढ़ेगी कोई न कोई मसीहा जरूर आएगा। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जिनकी वजह से कल की अवतार की भविष्यवाणी को लेकर विवाद और भी बढ़ गया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ
जिसमें एक व्यक्ति ने खुद को कल की अवतार बताया और कहा कि वह दुनिया को बचाने आया है। इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और कई लोगों ने तो उसे सच भी मान लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पता चला कि वह व्यक्ति एक ठग था जो लोगों से पैसे ऐंठ रहा था। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें लोगों ने भगवान के नाम पर ठगी की है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कल के अवतार की भविष्यवाणी झूठी है, या फिर यह सिर्फ कुछ लोगों की चालाकी है जो भगवान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं? अगर आप पुराणों की बात करें तो उसमें साफ लिखा है कि कल की अवतार कलयुग के अंत में आएंगे और उनका आना तय है। लेकिन कब आएंगे, कैसे आएंगे और किस रूप में आएंगे, इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है। यहाँ पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। कुछ लोग मानते हैं कि कल के अवतार का आना सिर्फ एक प्रतीक है, यानी जब भी समाज में बुराई बढ़ेगी कोई ना कोई अच्छा इंसान जरूर आएगा जो समाज को सही दिशा दिखाएगा। यानी कल के अवतार का मतलब सिर्फ भगवान का आना नहीं है, बल्कि हर उस इंसान में कल की छुपा है जो बुराई के खिलाफ लड़ता है। लेकिन क्या यह तर्क सही है या फिर यह सिर्फ लोगों को बहलाने के लिए कहा जाता है? अब बात करते हैं उन धार्मिक ग्रंथों की जिनमें कल की अवतार का जिक्र है। सबसे ज्यादा चर्चा कल की पुराण की होती है, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि कल की अवतार कैसे आएंगे, उनका परिवार कैसा होगा और वे किस तरह से अधर्म का नाश करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि कई विद्वान मानते हैं कि कल की पुराण बाद में लिखा गया था और उसमें कई बातें जोड़ दी गईं जो पहले नहीं थीं। यानी कल की अवतार की कहानी भी समय के साथ बदलती रही है। यहां पर एक और बड़ा विवाद है, क्या कल की अवतार का आना सिर्फ हिंदू धर्म की बात है या फिर दूसरे धर्मों में भी ऐसी कोई भविष्यवाणी है? अगर आप गौर से देखें तो इस्लाम में भी इमाम मेहदी के आने की बात कही गई है, जो दुनिया में न्याय और शांति स्थापित करेंगे। ईसाई धर्म में सेवियर या मसीहा के आने की बात है, यानी हर धर्म में किसी न किसी रूप में एक मसीहा के आने की भविष्यवाणी की गई है। तो क्या यह सिर्फ एक धार्मिक मनोविज्ञान है या फिर सच में कुछ बड़ा होने वाला है? अब सवाल यह है कि अगर कल की अवतार सच में आ गए तो क्या वे आज की दुनिया में स्वीकार किए जाएंगे? क्या लोग उन्हें भगवान मान लेंगे या फिर उन्हें पागल कहकर नजरअंदाज कर देंगे? अगर आप आज के समाज को देखें तो लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं और बिना सबूत के किसी बात को नहीं मानते। तो क्या कल की अवतार को भी अपने अस्तित्व का सबूत देना पड़ेगा? यहाँ पर एक और दिलचस्प बात है, अगर कल की अवतार सच में आ गए तो क्या वे सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे? क्या वे फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर अपने चमत्कार दिखाएंगे, या फिर वे पुराने जमाने की तरह जंगलों में तपस्या करेंगे और लोगों को दर्शन देंगे? आज के समय में जब हर चीज डिजिटल हो गई है तो क्या भगवान भी डिजिटल हो सकते हैं? अब बात करते हैं उन लोगों की जो कल के अवतार के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हाल ही में कई ऐसे बाबा और गुरु सामने आए हैं जिन्होंने खुद को कल की अवतार बताया और लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए। कुछ ने तो अपने नाम पर मंदिर भी बनवा लिए और खुद को भगवान घोषित कर दिया। लेकिन जब उनकी असलियत सामने आई तो लोगों को समझ में आया कि वे सिर्फ एक ठग थे। ऐसे मामलों की वजह से असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कल की अवतार की भविष्यवाणी ही गलत है, या फिर यह सिर्फ कुछ लोगों की चालाकी है जो भगवान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं? अगर आप गौर से देखें तो हर युग में ऐसे लोग आते रहे हैं जिन्होंने खुद को भगवान या मसीहा बताया है। लेकिन क्या सच में भगवान का अवतार लेना इतना आसान है? अगर आपको यह वीडियो अब तक पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कल की अवतार की भविष्यवाणी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि कल की अवतार सच में आ चुके हैं या फिर यह सब सिर्फ एक अफवाह है? और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले भाग में हम और भी चौंकाने वाले खुलासे करने वाले हैं।